सुपर फास्ट हम लोग 40 मिनट के अंदर इसको लपेटते हैं, सुपर फास्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए मेनली रूप से टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सबका मैं ही सॉल्यूशन करवाऊं। ऑफलाइन में आसान होता था, जैसे सेट लिए पूछ लिए, जो जो नहीं बना बता दिए, लेकिन यहाँ पे सब बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आसान है। पहले हम लोग टॉप 20 मैथ को देखेंगे। टॉप 20 मैथ्स का करेंगे। सबसे पहले हम लोग धुआं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सुपर फास्ट करेंगे। कह रहा है 10 ए और इसको बी मान लीजिए। बोल रहा है ए एंड बी का तृतीय अनुपाती क्या है? तो ए एंड बी का तृतीय अनुपाती होगा मेरे शेर बहादुरों बी स्क्वायर बटा ए। तृतीय अनुपाती सीधा होता है बी स्क्वायर बटा ए, तो 50 के स्क्वायर 50 गुने 50 और बटा 10 काट दीजिए, 50 पचे 250। तो यहाँ पर जो तृतीय अनुपाती आया वो 250 हो गया और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? यहाँ पर अर्धवृत्त होना चाहिए, अर्धवृत्त। उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो बोलिए सर व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2। अर्धवृत्त इस प्रकार से बनता है, वृत्त का आधा अर्धवृत्त। तो इसका परिमाप क्या होता है? तो बोलिए कि सर पूरा वृत्त जो चारों तरफ गोल रहता है, परिमाप मतलब बाहरी माप, परिमाप मतलब बाहरी माप। तो पूरा जो गोल रहता है वृत्त मेरे शेर बहादुरों, पूरा जो गोल रहता है वृत्त, इस प्रकार से ऐसे करके पूरा जो गोल वृत्त रहता है तो वो होता है 2 पाई आर। तो आधा वृत्त होगा पाई आर, लेकिन ये भी तो घेरा हुआ, ये भी तो परिमाप में आ जाएगा। तो ये होता है व्यास 2r। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अर्धवृत्त की परिधि, हमेशा याद रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर आपको पता ही है। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। या ऐसे भी याद रख सकते हैं पाई का सॉरी आप पाई प्लस 2 इंटू आर कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2 इंटू आर, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर सबको याद है, ये है। अर्धवृत्त का परिधि आप पाई प्लस 2 इंटू आर या आर इंटू पाई प्लस 2, या इसको और तोड़ सकते हैं। जैसे पाई का आप मान रख दीजिए 22/7 प्लस में 2 इंटू आर, तो 22/7 हो गया कितना? एलसीएम यहाँ 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 22 36 हो जाएगा इंटू आर, तो 36/7 आर। आप डायरेक्ट अर्धवृत्त की परिधि याद रख सकते हैं 36/7 आर। अर्धवृत्त की परिधि 36/7 आर याद रहेगा, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। इतना पाई प्लस 2r याद रखने से बढ़िया है कि अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई आर तो याद है, ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अर्धवृत्त की परिधि आज से आप याद रखिएगा 36/7 आर, 36/7 आर, क्योंकि पाई प्लस 2r करके भी बनाएंगे तो 36 + 7 ही आएगा। तो 36 + 7 आर, तो 36 + 7 आर, तो 36 + 7 आर करना है। तो यहाँ पे 36 + 7 आर हो जाएगा 21/2। तो यहाँ पे 7 या 21 हो गया, 2 से 12 कितना 18 दूनी 36 हो गया, तो 18 या 54 हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। तो 54.0 दिया है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 54 सेंटीमीटर। तो 36/7 आर याद रहेगा आज के बाद। क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी हुआ? फोन रिसीव करो, फोन रिसीव करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लाजवाब है। कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन है? तो या तो आप पहला x देखिए, पहला आप x के स्क्वायर प्लस फिर दूसरा आप x + 1 के स्क्वायर बराबर 313 कर सकते हैं। बोलिए सर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत मतलब एक का अंतर। तो ये अब ऑप्शन से चल दीजिए, इसको हल क्यों करिएगा आप, ऑप्शन से चलिए। ऑप्शन से मान ले इसमें बोल रहा है छोटी संख्या, तो मान ले हम 13 लेते हैं, तो 13 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, तो 169 हो जाएगा और प्लस 196 हो जाएगा। 9 6 15, अंतिम में 5 आ रहा है, मतलब नहीं होगा। चलिए ये नहीं हुआ। 12 लेते हैं, 12 के स्क्वायर 144, यदि हम 12 लेते हैं, 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर, 12 लेंगे तो 13 ही होगा। 144 प्लस 169, देखिए
9 4 13 के 3 और 16 14 30 1 31 तो आ गया। तो यानी छोटी संख्या 12 हो गया। हाँ, इसी में बड़ी संख्या पूछता तो 13 हो जाता। तो क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा मजेदार है। कहता है एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ये होता है ये कि दो आसन्न भुजाएं 3:2 है। इसको लंबाई बोलिए, इसको चौड़ाई बोलिए, जो भी बोलिए, मतलब L/B कितना है 3:2 है और उसका परिमाप 65 है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, तो मतलब ये दोनों जो छोटी भुजाएं हैं इनमें से प्रत्येक की लंबाई। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, इसके लिए यहां से लंब खींचना पड़ता है। लेकिन परिमाप 2 × L+B ही होता है जैसे आयत का होता है, क्योंकि इसका भी आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है और एक दूसरे के समांतर होता है। तो परिमाप यहां पर जो दिया हुआ है वो परिमाप दिया हुआ है मेरे शेर बहादुरों, कितना परिमाप होगा 2 × L+B बराबर कितना है 65 है। परिमाप कितना है 65 है, परिमाप 65 है। तो मान लीजिए इसको 3x, 6 को 2x मान लीजिए। तो 2 × L+B, तो L का मान कितना है 3x, B का मान है 2x, तो 5x बराबर 65 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो बोले सर x का मान हो जाएगा यहां पर 13 × 5 = 65, x बराबर हो गया 6.5। तो 6.5 हो गया x का मान। तो छोटी भुजा पूछ रहा है, b पूछ रहा है, तो 2x 2 × 6.5 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा हो गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी 13 सेंटीमीटर। तो वही बोल रहा है कि छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी 13 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं, बस परिमाप लेके चल दीजिए, रेशियो दे है x मान लीजिए या p लगा दीजिए, जो भी आप लगा के छोटी भुजा निकाल लीजिए, पता चल गया। तो क्लियर है मेरे बहादुरों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे पहले तो बड़ी से बड़ी मतलब HCF होता, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। कभी कभी तो शेषफल तक पूछ देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये VVI सुपरस्टार है। LCM SCF में हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से इसको पढ़ा है कि जब बोले प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे तो पहले हम लोग तीनों संख्या को लिखेंगे और उसका एक दूसरे के साथ अंतर करेंगे और उसका HCF निकालेंगे। इसका HCF नहीं निकाले 11,097। अब HCF किसका निकालना है, तो इसके अंतर का। 6 में से 4 घट गया 2, 0 है। 10 में से 5 घट गया 5, ये 7 है। 1 पैसा 17 में से 9 घट गया 8, और ये 852 ही है। ऐसे 852 किससे कट सकता है देख लीजिए। 852 किससे कट सकता है, मुझे लगता है इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इसी से 852 कट ही सकता है 213 से। तो देखिए ना 2 चौके 8, 13 चौके 52 तो हो गया। ऐसे इसका भी अंतर आप जैसे 7 है, 7 में से 6 घट गया 1, 9 में से 0 घट गया 9, ये 2 है। 12 में से 8 घट गया 4, ये 0 बच गया। 10 में 9 14 91। इसका 7 में से 4 घट गया 4, 9 में से 5 घट गया 4, 2 है। 1 पैसा लिया। 12 में से 9 घट गया 3, ये 10 बचा। 10 में से 8 घट गया 2। तो इसी का HCF निकालना है। 852, 1491, 2344 का HCF आप निकालिए। 213 होगा, क्योंकि ऐसे ही पता चल रहा है कि 213 ही है जो इसको काट सकता है। HCF कौन होता है, जो सबको काट दे। बाकी कोई ऑप्शन इसको काटने लायक है ही नहीं, आप चेक कर लीजिए। तो जब एक ही गो से पता चल रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलिए। तूफानी अंदाज में कहता है छठा, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। यहाँ कमी, यहाँ वृद्धि है। तो आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है नया वेतन। तो कुछ नहीं करना है, कमी वृद्धि का जितना भी क्वेश्चन बनता है वो एक ही फॉर्मूला पर बनता है, x + y - xy/100 पर। बस फर्क कितना होता है, नहीं प्लस xy/100 पर। फर्क x + y + xy/100। फर्क ये है कि यदि दोनों वृद्धि है तो सब प्लस के प्लस से रह जाएगा, और नहीं तो वृद्धि को प्लस लेके चलना है, कमी को हमेशा माइनस। तो 40 कमी फिर 50 वृद्धि, माइनस प्लस माइनस 40 × 50/100।
40 गुना 50/100, तो 2 शून्य कट गया। यहाँ पे हम सभी का आ गया -40 और 50 है, तो ये 10 बच गया माइनस 4×5 = 20, 10 में से 20 गया, 10 -10, यानी हम कह सकते हैं 10% कम। पहले से वेतन कितना कमी हो गया? 10% की कमी हो गया। पहले से वेतन कितना कमी हो गया? 10% की कमी हो गया। प्लस में आता तो वृद्धि हो जाता। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और 5% लाभ है तो विक्रय मूल्य, तो बोले सर ये ऑफर धमाका दे दीजिए, क्योंकि 4500 आपका क्रय मूल्य है, ये इसकी तुलना 100 से 5% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो आप तुरंत 105 से गुना कर दीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, छोटा मोटा कैलकुलेशन आपसे करवाएंगे। सेट देख के आइए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड से ही करने में ज्यादा ठीक है। कहता है एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से दुगना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दुगना, मतलब क्षमता निकालने का अलग से दे दिया है रेशियो। तो A/B/C, पाइप सी बी से दुगना तेज है, कितना गुना? दुगना, और पाइप बी ए से दुगना है। तो बोलिए सी से दुगना है, सॉरी उल्टा, पाइप सी बी से दुगना है और बी ए से, तो बी ए से दुगना है और सी बी से दुगना है। ए किसी से दुगना तिगना नहीं, तो ए को 1 मानेंगे, इससे ही दुगना है तो 2, इससे भी दुगना है तो 4, तो क्षमता हो गया इसका क्या हो गया? क्षमता। अब नियम क्या कहता है? जो दिया हुआ है लेफ्ट, जो ज्ञात करना है राइट। कहता है एबीसी 4 घंटे में भरा जाता है, तो 4 2 6 और 1 7, 7 की क्षमता 4 घंटे में। तो बोल रहा है ए अकेले, तो ए अकेले 1 का क्षमता है, तो टी घंटा, टी बराबर सच हो के 28 घंटे में भर सकते हैं। एकदम स्पीड से बनाइए। देखिए अब मैथ रीजनिंग जो भी पूछा जाएगा सबसे बनेगा, लेकिन जो स्पीड से बनाएगा वो सिलेक्शन लेगा, क्योंकि समय रहते आप पूरा टच कर पाइएगा। रीजनिंग पे और विशेष मेहनत करना है। किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में यहां पे होना चाहिए शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक, तो इतना देर में कितना चला? 800 किलोमीटर चला। तो बोल रहा है यदि 4 घंटे लिया तो औसत चाल क्या है? तो बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, वो 800 किलोमीटर चला है। जब चलना शुरू किया था उस समय 12,000 किलोमीटर था, अब 12,800 है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय 800 अब बटा 4, यानी 200 12 क्यों यात्रा के अंत में इतना। यदि भाई इस यात्रा में 4 घंटे का समय लेता है तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना। तो अब काट लीजिए, अब तो काट के ले ही आइएगा, बटा में आ जाएगा कुछ न कुछ। लगता है 500/9 आ जाएगा, 109 500/9 आ जाएगा। आप देख लीजिए 500/9, 10 पहुंच गए देखते ही देखते मेरे शेर बहादुर। यहाँ पे कह रहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर इतना इतना से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो बोलिए कि सर जोड़ने पर पहली बात तो 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, इसका एलसीएम 60 होगा। उसके बाद 60 से हम लोग क्या करेंगे 2488 में भाग देंगे। जोड़ने पर बोल रहा है तो भाजक और शेषफल का अंतर, यदि घटाने पर बोलता, इन बोल रहा है घटाने पर बोलता तो शेषफल ही आंसर। यहाँ 2 तरह क्वेश्चन पूछता है कि बात छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना में घटाने पर इतना से कट जाए। तो जब घटाने पर बोले तो शेषफल ही आंसर हो जाता है, लेकिन जोड़ने पर बोले तो भाजक और शेषफल का अंतर। तो 6 चौका 24, 240 बार बच गया 8, 60 इकाई 60 बच गया कितना 28। तो घटाने पर बोलता तो 28 आंसर, ऐसे क्या होगा इस 60 और 28 यानी 32 जोड़ने पर। तो यहाँ पर जोड़ने पर बोल रहा है तो 32 जोड़ने पर 32 हो जाएगा हम सभी का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बढ़िया है, मजा है, आनंद है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया।
कहता है एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तौलकर बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? बोले सर सिंपल सी बात है, बहुत मजेदार वाली बात है। एक दुकानदार गलत बाटों का प्रयोग करके 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी बेचता है। तो दिखा रहा है 40 केजी, 40 केजी के स्थान पर बोल रहा है, इसका मतलब समझते हैं जैसे 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम दे रहा है, तो जो दिखा रहा है वो विक्रय मूल्य होता है, जो सही वजन है वो विक्रय मूल्य होता है, और जो गलत वजन है वो क्रय मूल्य होता है। ये मैंने आपको बताया था। 7 पचे 35, 8 पचे 40, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। 1/7 गुना 100 हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 100/7, 14.2/7%। अब देखिए 14.2/7 को 14.28 आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी पूर्णांक में भी देगा। चलिए आ जाइए 12 आ जाइए, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आनंदित करने लायक है। कहता है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 हो। तो बोले सर सिंपल सी बात है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हम सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 4√3। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3 से √3 कट गया, ऊपर ऊपर 4 चौक 16। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 16, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 4। तो जो भुजा हो गया वो 4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जो भुजा हो गया वो 4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 70 मीटर त्रिज्या 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम सभी जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको किसको याद है? और फार्मूला कब याद रहेगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहते इसलिए मेंसुरेशन का फार्मूला याद नहीं रह पाता है। 2 × L + B × H। अब 2 × L + B × H, सॉरी ये क्या लिख दिया, थोड़ा ध्यान भटक गया था। 2πr × H + R, 2πr × H + R। वो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के देखिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × H + R, आयतन होता है πr²h। तो यहां पे बस मान रख देना, 2 पाई का मान रखिएगा 22/7, त्रिज्या है 70 और H + R करिएगा तो ऊंचाई 140 है और प्लस त्रिज्या 70 है। इसको जोड़ दीजिए और उसके बाद काटिए और काट के कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन आपके लिए मैं इसलिए छोड़ता हूं कि पढ़ते तो आप हैं लेकिन कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका स्पीड और कॉन्फिडेंस कम जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16:144 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो √AB होता है मध्यानुपाती। √AB, √16 गुना 144, मतलब हम कह सकते हैं कि 4 और गुना 12, 12 चौके 48 हो गया। तो √AB होता है, आपको याद रहेगा, मध्यानुपाती। क्लियर है मेरे शेर बहादुर? आगे बढ़ते हैं। शीर्ष दिए गए हैं चतुर्भुज के और बोल रहे हैं उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये सुबह वाला बैच में हम बताए भी थे। ये क्वेश्चन ये प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन। एक चतुर्भुज है, मान लिया जाए ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भुजा निकाल लीजिए। भुजा निकालिए तो पता चल जाएगा, या तो वर्ग रहेगा या तो आयत रहेगा, एकदम गारंटी है। तो 0, -2 है, बी 2, 1 है, सी 0, 4 है और डी जो है वो -2, 1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि मान ले कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। ए का निर्देशांक x1, y1 है, बी का निर्देशांक x2, y2 है। तो AB बराबर होता है √,
ए बी बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हैं कि रूट के अंदर x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर करिए, x1 माइनस x2 करिए या x2 माइनस x1 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि निगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो क्लियर है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 0 और 2 का अंतर रूट अंडर 0 और 2 का अंतर 2 है, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 और 1 का अंतर 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, तो रूट अंडर 13 हो गया। यहाँ देखिए 2 और 0 का अंतर 4 हो गया, 4 और 1 का अंतर 3, 3 के स्क्वायर 9, रूट अंडर 13 हो गया। माइनस 2 और 0 का अंतर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 का अंतर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी रूट अंडर 13 हो गया। 0 और माइनस 2 का अंतर 2 होगा तो 2 के स्क्वायर 4, माइनस 2 भी रहेगा तो स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस 2 और 1, एक माइनस 1 प्लस है तो जुटेगा 3, 3 के स्क्वायर 9, तो यहाँ पे हो गया 13। तो आप देख रहे हैं 13 है, ई भुजा भी 13, ई भुजा भी 13, ई भुजा भी 13, तो ये एक वर्ग हो गया, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल हम सभी को पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी रूट 13 के स्क्वायर, रूट 13 के स्क्वायर मतलब 13, बस रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो गया। तो यहाँ पे आपने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, मजेदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाइए। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ती है। 360 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे? तो ये बहुत मजेदार है क्वेश्चन, समझिए। हमें 360 जाना है तो ऐसे ही गिन लेते हैं। पहले तो 60 के चाल से 2 घंटा चलेगा, 120 तो हो ही गया, प्लस अब इसका चाल 15 बढ़ गया तो इसका चाल हो गया 75, फिर 2 घंटा चलेगा तो 150 120, 120 प्लस 150 270, तो ऐसी हो गया। तो 360 में 270 हो गया, 120 और 150 270 था, 360 में 270, अब 90 ही चाहिए। अब बोलिए कि सर 2 घंटा हो गया तो 15 किलोमीटर और बढ़ेगा, तो अब इसका चाल 90 हो गया। अब 90 से 2 घंटा चलाएंगे तब तो 180 हो जाएगा, 360 जाना और हमें 90 की जरूरत है, क्योंकि 120 और 150 270 हो गया, तो यहाँ 1 ही घंटा चलाएंगे, तो 90 मिला के हो गया 360 किलोमीटर। अब 360 किलोमीटर जाने में जो घंटा लगा है उसको जोड़ दीजिए, तो घंटा लगा है 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा, यानी समय लगा है 5 घंटा, 5 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। एक मोटर कार, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, 2 बार आ गया, 16 में भी वही दिया है, 17 में भी वही दिया, रिपीट हो गया, एक गलती से रिपीट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। 18 कता x और y, 15 115 x y के 2 अंक है, x और y। इसमें ही कहता है 90 से विभाज्य है, मतलब ये कितना से विभाज्य है मेरे प्यारों? 90 से विभाजित। कितना से विभाजित है मेरे बहादुरों? 90 से विभाजित। कितना से विभाजित है? 90 से। 90 से विभाजित है। कितना से विभाजित है? 90 से। तो 90 से विभाजित होने का मतलब है 9 से विभाजित होना, 10 से विभाजित होना। यहां बोल रहा है x प्लस वाई का मान बताइए। 90 से विभाजित होना मतलब 9 से विभाजित होना, 10 से विभाजित होना। 10 से वही विभाजित होगा जिसका अंतिम में 0 रहेगा, तो कंफर्म है कि y तो 0 है। और 9 से विभाजता का नियम कहता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। कितना बड़ा संख्या रहे जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, क्योंकि जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वो पूरा संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 1 1 2 और 5 7, तो 7 ये तो 0 है, ये है, तो कम से कम इसको 2 रखेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं मेरे बहादुरों कि इसको 2 रखने पर 1 2 5 7 और 7 2 9, तो 9 से विभाज्य हो रहा है और 0 अंतिम में है, तो एक इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 2 एंड y बराबर 0। पूछ रहा है x प्लस y, तो 2 प्लस 0
बराबर 2। क्या उतना बनाने की क्या जरूरत है? 2 + 0 और 2 आ गया, जखनिए 2 मार के निकल जाइए, क्योंकि हमें तो आंसर मारना होता है, दिखाना तो होता नहीं कि कैसे बनाए हैं। किसी रियायती बिक्री में इतना के अंकित मूल्य वाली वस्तु इतना में बेची गई, कितना प्रतिशत छूट मिला गया? तो देखिए 10,490 ये अंकित मूल्य है, और बेचा कितना में, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 9441। तो छूट का गणना होता है अंकित मूल्य पर। तो 10,490 नीचे, अब घटाइए, 0 है, 0 में से एक घटेगा नहीं, 10 में से एक घट गया 9, ये 8 है, ये 8 बचा क्योंकि एक पैसा दिया था, 8 में से 4 घट गया 4, 4 है, 4 में से 4 घट गया 0, 10 में से 9 घट गया 1, गुना 100। छूट की राशि ऊपर, अंकित मूल्य नीचे। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि 10%, 1049 से 1049 कट गया, यानी 10% छूट। तो 10% छूट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, और ये हो गया हम सभी का मैथ का धुआं धुआं। अब हम लोग रीजनिंग 25 देखेंगे, ठीक है? पानी वानी पीते हैं जब तक, इसको बनाने का प्रयास करिए। एक गिलास पानी, ठंडा पानी। चलिए आ जाइए, पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर पानी वानी पी के फिर 25 रीजनिंग को 10 मिनट में लपेट देंगे। करा एक समीकरण है मेरे शेर बहादुर, ये द्विघात समीकरण, ढेर बनाए इसके मूलों में। एक मूल x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? तो बोलिए सर पहले तो k का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक मूल 3 है। जैसे ही एक मूल 3 है तो पुट करेंगे x बराबर 3। जब x बराबर 3 पुट करेंगे तो 3 के स्क्वायर, x बराबर 3 पुट करेंगे तो 3 के स्क्वायर माइनस 12 गुना 3 प्लस k बराबर 0। यहां से k निकलेगा, 9 माइनस 12 36 प्लस k बराबर 0। 9 में से 36 घटेगा तो -27 प्लस k बराबर 0। -27 उधर चला जाएगा तो k बराबर +27 हो गया। अब जो पूरा इक्वेशन है वो हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस k है तो 27 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का हॉट ट्रिक बताए थे कि जल्दी से इसका, हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा। द्विघात के कितने मूल होते हैं? तो द्विघात के 2 मूल होते हैं। द्विघात के कितने मूल होते हैं मेरे बहादुरों? तो द्विघात के 2 मूल होते हैं। तो अब जरा समझिएगा, द्विघात के 2 मूल होते हैं, द्विघात के 2 मूल होते हैं। तो 27 को ऐसा तोड़िए, ई प्लस है तो बीच वाला जोड़ के आना चाहिए, और माइनस तो बीच वाला घटा के। अलजेब्रा में ढेर सारा बताएं, पीनेकल में, फिर अभी मैंने इसका भी करवा रखा था यूथ का, पहले यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मास्टर वीडियो भी डाला हुआ है। इसको कैसे तोड़ेंगे? 27 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के 12 है, तो बोले सर 9 है 27, -9 -3 गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस 27, जोड़िए तो -9 -3 12। तो x बराबर -9 उधर है तो +9, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ रहता तो बटा में जाता, लेकिन कुछ नहीं है, 1 है, -3 है तो +3। तो x का 2 मूल, एक 9 एक 3 होगा। तो 3 तो दिया हुआ ही है, एक मूल 3 तो दिया हुआ है, तो यही दूसरा मूल होगा। यानी दूसरा मूल x बराबर कितना होगा? 9 होगा। दूसरा मूल x बराबर कितना होगा? 9 होगा। आनंद आ गया? अब करते हैं रीजनिंग का शुरुआत रे बाबू। पानी वानी पी लेते हैं बाबू।